कई बार हम कल्पनाओं में वो चीजें देखते हैं जो असल में कभी हुई नहीं होती, मगर कोई चीज हमें काल्पनिक रूप से कितना प्रभावित करती है, कभी कभी वो जानना हमें जरूरी लगता है। जिस चक्कर में हमारी रातों की नींद उड़ चुकी होती है, दिन का चैन खो चुका होता है और आपके मन में बस यही चलता है कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। आपको किसी भी लॉजिक तक पहुंचने के लिए खुद से एक जंग लड़नी पड़ती है, मगर फिर भी उसके बाद आप खाली हाथ ही लौटते हैं, क्योंकि कुछ रहस्यों के जवाब ना आपको प्रकृति नहीं देती, या शायद मानव जाति को इस लायक नहीं समझती कि उन्हें इस चीज के जवाब मिले। आज एक ऐतिहासिक जगह के बारे में बात करते हैं, सेलुलर जेल। आपने इस जेल का जिक्र कभी ना कभी तो सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। आज की तारीख में ये जेल एक ऐतिहासिक धरोहर है। लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं इसे देखने। इन्हीं में से एक था राहुल। राहुल पेशे से एक फोटोग्राफर है और वो किसी प्रोजेक्ट के चलते सेलुलर जेल गया था। इस जेल में हमारे देश की आजादी के दौरान क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ होगा, हम शायद सोच भी नहीं सकते। राहुल ने वहां जाते के साथ ही एक गाइड अपने साथ में ले लिया, ताकि उसे इस जेल को देखने में कोई दिक्कत ना हो। वो चाहता था कि उससे कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। गाइड के साथ अंदर जाने पर उसने सबसे पहले वो कमरा दिखाया जहां फांसी दी जाती थी। इस पूरी जेल में जो वहां का माहौल था, जो वहां का टेम्परेचर था, ये जगह उन सब में ठंडी थी, सबसे ठंडी जगह थी। राहुल ने वहां बहुत सारी फोटो खींची। जब फोटो खींच के वो वहां से निकलने ही वाला था कि इतने में पीछे से एक आवाज आई। उसने जल्दी से पीछे पलट के देखा तो उसे वहां जरा सी धूल हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। इसके बाद वो गाइड राहुल को ले गया टॉर्चर रूम, जहां उस जमाने के लोगों को और आज के टाइम पर किसी को भी समझाने के लिए वहां पुतले रखे गए थे। राहुल को इस कमरे में बहुत बदबू आ रही थी। उसने जल्दी जल्दी वहां कुछ फोटोज ली और गाइड से पूछा कि ये बदबू कैसी है। गाइड ने कहा कि पता नहीं सर, चलिए यहां से बाहर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने कमरे के बाहर कदम रखा, राहुल को वो आवाज सुनाई दी जो उस गाइड को सुनाई नहीं दी थी। टॉर्चर रूम देखने के बाद गाइड ने उसे जेल का मैदान दिखाया। इतनी भयंकर गर्मी में ये बंजर मैदान किसी रेगिस्तानी मैदान से कम नहीं लग रहा था। और इसी सूखे हुए मैदान से राहुल को फिर से एक आवाज सुनाई दी, और इस बार ये आवाज गाइड ने भी सुनी। वो आवाज ऐसी थी मानो जैसे कई लोगों को बेड़ियों में जकड़ रखा हो और वो मैदान में काम कर रहे हो। और इस बार गाइड ने राहुल से कहा, जिन आवाजों को हमेशा के लिए इस जेल ने दबा दिया था, वो कभी ना कभी तो खुलकर सामने आएंगी ही ना। राहुल गाइड की तरफ देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहता था। उसने पूछना चाहा, पर इतने में गाइड ने कहा कि चलिए आपको कैदियों के कमरे में लेके चलता हूं। ये कैदियों का कमरा एक काल कोठरी थी और वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। हवा और सांस लेने के लिए छत पर एक छोटा सा छेद बनाया हुआ था, जहां से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। ये कमरा भी फांसी की सजा वाले कमरे जैसा ठंडा था, और यहां भी सुनाई दे रही थी एक आवाज, जैसे कोई दीवार को खुरच रहा हो। राहुल ने लाइट जला के यहाँ की फोटो खींची और एक आखिरी तस्वीर के रूप में उसने गाइड के साथ एक सेल्फी ली। वो वापस होटल में आ गया। उसने वहां नहा धो के खाना खा के वो सारी फोटोज मेमोरी कार्ड से लैपटॉप में ट्रांसफर करी। वहां उसने जो तस्वीरें खींची थी और यहाँ जो वो देख रहा था, वो अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। हैंगिंग रूम में खींची हुई फोटो, हर एक फोटो में फांसी का फंदा। पिछली फोटो के मुकाबले फंदा ज्यादा नीचे दिखाई दे रहा था, और आखिरी फोटो में
फांसी पर चढ़ाने के लिए जिस लीवर का इस्तेमाल होता है वो बाएं से दाएं तरफ था। अगली तस्वीरें थी टॉर्चर रूम की, जहां हर एक फोटो में टॉर्चर रूम में रखे हुए पुतलों के चेहरे और उनके एक्सप्रेशन बदल रहे थे। राहुल को अपनी ही खींची हुई तस्वीरों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने आगे देखना शुरू किया। अगली कुछ तस्वीरें थी उस मैदान की, जहां उस चिलचिलाती धूप में वो तस्वीरें वहां तो बेजान सी दिख रही थीं, लेकिन यहाँ मैदान की उस जमीन पर काफी लोगों की परछाइयां दिख रही थीं। इन परछाइयों को देखकर लग रहा था जैसे इनके हाथ और पांव बेड़ियों में बंधे हुए हैं। राहुल अपनी खींची हुई तस्वीरों को ही देखकर हैरान था। उसे पसीना आने लगा। उसने पानी पिया और खुद को शांत करते हुए आगे और तस्वीरें देखना शुरू किया। आगे की तस्वीरें थी उस काल कोठरी की, जहां राहुल को दीवार पर किसी के खुरचने की आवाज सुनाई दी थी, और इन तस्वीरों में था उसके सवाल का जवाब। दीवार पर खुरचने के साथ ही वहां जो लिखा गया था वो सिर्फ एक शब्द था, पर उसे डराने के लिए बहुत था, क्योंकि दीवार पर उसका नाम लिखा था, राहुल। इन सारी तस्वीरों का कनेक्शन राहुल इन फोटोज को खींचते वक्त उसकी सुनी हुई आवाजों के साथ कर पा रहा था। कुछ आवाजें तो उस गाइड ने भी सुनी थी। जब ये ख्याल राहुल के दिमाग में आया तो उसने तभी अपना फोन निकाला और उस गाइड के साथ ली हुई सेल्फी ढूंढने लगा। फोटो को देखते के साथ ही राहुल के दिमाग में कहीं ना कहीं उस गाइड की कही एक बात याद आ गई। सर, जिन आवाजों को जेल ने हमेशा के लिए दबा दिया था वो कभी ना कभी तो खुलकर सामने आएंगी ही ना। राहुल को उस सेल्फी में अपने साथ कोई गाइड नहीं दिखा, बल्कि उस गाइड की जगह एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखाई दे रहा था। ये सब कुछ राहुल की समझ से भी परे था। वो अपने इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना तो चाहता था, पर उसके लिए उसे रात भर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जेल अब सीधे सुबह ही खुलेगी। इतना सब कुछ देखने के बाद राहुल की नींद तो पहले ही उड़ चुकी थी, तो उसने नींद की गोली ली और सोने चला गया। अगले दिन जब आंख खुली तो दोपहर के 1 बज रहे थे। उसे बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। उसे शरीर पर कुछ जलन सी महसूस हो रही थी। उसने वहां आईने में खुद को देखा तो गर्दन, हाथों में और पीठ पर चारों तरफ कुछ निशान से थे। दर्द भी हो रहा था। इसका मतलब कल रात उसने सपने में जो टॉर्चर देखा था वो किसी और के साथ नहीं, बल्कि उसी के साथ हकीकत में हो रहा था। राहुल के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी था अपने साथ हुए उन हादसों का जवाब ढूंढना। दिन मंगलवार का था और सेलुलर जेल पहुंचते पहुंचते शाम के 4 बज चुके थे। जिस गाइड की उसे तलाश थी वो उसे कहीं नजर नहीं आया। जेल का हर एक कोना उसने अच्छे से देख रखा था, इसलिए इस बार वो अकेला ही अंदर चला गया। सबसे पहले उसने देखना चाहा टॉर्चर रूम को। जो अजीब सी बदबू इस कमरे में कल थी वो आज नहीं थी। कमरे में उसके साथ 4-5 लोग और भी थे। राहुल बड़े ध्यान से सारे पुतलों को देख रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने जोर से दरवाजे को पटका हो, और फिर शुरू हुई कमरे में लोगों के चीखने की और दर्द भरी आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे कैदियों को उसके सामने मारा जा रहा हो, मानो जैसे उनकी आंखों में जहर डाला जा रहा हो और तड़पने के लिए उन्हें छोड़ दिया हो। इन्हीं चीख के साथ राहुल का ध्यान टूटा और उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है। वहां खड़े लोग उसे देख रहे थे। राहुल जैसे ही कमरे के बाहर निकलकर कॉरिडोर में आगे बढ़ा कि उसने फिर से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। इस आवाज को सुनकर पलटा ही था कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक प्लेट पर गई, जो अपने आप ही सरक कर काल कोठरी के दरवाजे के नीचे से अंदर की तरफ चली आई। राहुल ने तभी मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और दरवाजे के नीचे से अंदर की ओर झांकने लगा।
टॉर्च की उस रोशनी में अंदर जहां तक दीवार थी उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो वहां से पीछे हटने ही वाला था कि तभी जेल के अंदर से दो आंखें उसे देखने लगी और तब एक आवाज उस तक पहुंची, बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ये देखने सुनने के बाद राहुल वहां से भागा, क्योंकि अब उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं चाहिए था। वो लगातार भागे जा रहा था। जेल के मेन एंट्रेंस की तरफ जाते वक्त उसके भागते हुए कदम वहां एक दरवाजे के पास आके रुके। इस वक्त राहुल हैंगिंग रूम के ठीक बाहर खड़ा था और तेज हवा के साथ किसी के जोर से वहां गिरने की आवाज आई। राहुल ने हिम्मत करते हुए इस दरवाजे के अंदर कदम रखा तो अब तक आ रही आवाज शांत हो चुकी थी। राहुल ने जैसे ही कमरे के बाहर कदम रखा वो आवाज फिर से शुरू हुई और इस बार उसने कमरे के अंदर वापस से कदम रखा तो वो आवाज बहुत तेज हो चली थी और इन्हीं आवाजों के साथ एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के पास ठीक सामने कोई गिरा हो। अब इस जगह पर 1 मिनट भी खड़ा रह पाना बड़ा मुश्किल था राहुल के लिए। वो पलटा और जेल के मेन गेट की तरफ भागना शुरू किया। इस बीच ये सारी आवाज और तेज हो चली थी। वो जेल और उसकी दीवारें उन आवाजों से गूंज रही थी। इस बार राहुल रुका नहीं और सीधा जेल के गेट के बाहर उसके मेन गेट पर आ गया। भागते भागते उसकी सांसें फूल रही थी। हांफते हांफते उसकी नजर वहां लगे एक बोर्ड पर गई जिस पर लिखा था कि ये जेल विजिटर्स के लिए सोमवार को बंद रहती है। अगर ये सच है तो कल वो इस जेल में अंदर कैसे पहुंचा था? उसने होटल पहुंच के जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन किया और सारी फोटोज फिर से देखा तो वहां फोल्डर तो था पर उसमें एक भी फोटो नहीं मिली। राहुल के पास अगर कुछ था तो थी कुछ यादें और उस गाइड की कही एक बात, सर जिन आवाजों को हमेशा के लिए जेल ने दबा दिया है वो कभी ना कभी तो खुलकर सामने आएंगी ही ना। कहानी कैसी लगी बताना जरूर। जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कहीं आपको भी कोई आवाज तो नहीं आ रही ना। एक बार पीछे पलट के देखिए, कोई है तो नहीं।